नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। आदि पुरुष चर्चा में है और कई गलत कारणों से चर्चा में है। तो इस आदि पुरुष के बारे में बात करने के लिए और इसके कला पक्ष पर विशेषकर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर भरत गुप्त जी जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है भरत जी। प्रणाम प्रणाम आपको संजय जी और आपके दर्शकों को। आपने इस आदि पुरुष का एक छोटा सा 1.5 मिनट का टीजर देखा होगा जिसको लेके चारों तरफ बवाल मचा हुआ है जी। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि क्या एक 90 सेकंड 95 सेकंड के टीजर के आधार पर किसी फिल्म के प्रति ऐसी धारणा, ऐसी कठोर धारणा बना लेनी चाहिए कि उसको प्रतिबंधित करने तक की मांग उठने लगे? संजय जी देखिए, मैं तो अपने पुराने सिद्धांत से नाट्यशास्त्र के चलता हूँ कि देखने वाले को सहृदय होना चाहिए, कि हम बड़े निष्पक्ष होकर किसी की कलाकृति को देखें जिसने जो काम किया है और उसका पूरा आनंद लेने का प्रयास करें और उसने जो कहा है, उसने जो बात रखी है उसको समझें, अप्रिशिएट करें। ये तो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और जाहिर है कि जो 95 सेकंड का टीज़र है, ट्रेलर भी नहीं जिसको टीज़र कहते हैं, उसमें से हमें पूरी कृति का, पूरी उनकी जो फिल्म बन रही है, बनी है, उसका पूरा आकलन तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अब ये भी कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में नज़र आ जाते हैं, तो हमने पालना तो देखा। एक दूसरा मुहावरा है कि भाई सारी हांडी तो नहीं खानी पड़ती, आप 2-4 चावल खा लीजिए, आपको पता लग जाता है कि इसका क्या स्वाद है और इसमें क्या आपको पूरी हांडी खाने पर मिलेगा। तो अब बात उस 95%, क्षमा करें, 95 सेकंड के टीज़र के ऊपर ही कर सकते हैं हम। इसके साथ साथ मैंने आज जो इसके प्रोड्यूसर हैं ओम, बड़े प्रबुद्ध और बड़े डायरेक्टर हैं, उनको और मनोज मुंतज़िर जिन्होंने इसके संवाद लिखे हैं, उन दोनों का इंटरव्यू सुना। अपने नाम में शुक्ला जोड़ लिया है आजकल के फैशन के साथ। अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात कही और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा, उसको भी आज इंडिया टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू था उसको सुना। तो मैं दोनों बातों को मिलाकर ही आपको आज की प्रतिक्रियाएं दूंगा। तो अब सबसे पहली बात तो है कि इसका जो टाइटल है आदि पुरुष, वो मुझे कुछ ज़रा अटपटा सा लगा, क्योंकि राम आदि पुरुष तो नहीं है। मुझे भी लगा। अब आदि पुरुष इनको क्यों कहा गया है? भाई देखिए, भारतवर्ष में या हिंदू परंपराओं में या कथाओं में आदि पुरुष तो मनु होते हैं। हर मनवंतर के जो आदि पुरुष हैं वो मनु होते हैं, और राम भी इक्ष्वाकु का जो कुल है उनका, वो उससे हैं। तो अब कालिदास ने तो रघुवंश लिखा पूरा, तो राम से पहले कितने राजा हुए उनका चरित्र दिया। तो आदि पुरुष इन्होंने क्यों कहा है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि भाई राम ना तो एडम है और ना मनु है। अब आदि पुरुष तो या तो इब्राहिमिक विचारधारा में और उनकी पौराणिक कथाओं में एडम होते हैं, आदम, और हमारे यहाँ मनु होते हैं। तो राम तो है नहीं। तो इसलिए आदि पुरुष का क्या अर्थ है? भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मान सकते हैं। अब अवतार तो देखिए एक समय में, काल में, तिथि में, युग में होता है, और वो आदि पुरुष इस प्रकार हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपने उनको पर ब्रह्म परमेश्वर माना है, सृष्टि का कारण माना है, तो इस प्रकार से वो आदि हैं और वो पुरुष भी हैं। शायद ये व्याख्या चल सकती है।
लेकिन यहाँ लागू नहीं होती। ये व्याख्या अवतार पर लागू नहीं होती। ये अवतार जो है, अवतार तो एक समय में होता है और एक कारण से होता है, एक परिस्थिति में होता है। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी तो उनसे कभी बातचीत अधिक होगी या वो अपना पक्ष रखेंगे। आज के हमारे इस वक्तव्य के बाद शायद उनको कुछ कहना होगा, बताना होगा कि उन्होंने आदि पुरुष नाम क्यों रखा है भगवान। उनको आमंत्रित कर लेंगे चैनल पे, उनसे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल की थी वैसे, देखिए बहुत अच्छी बात जी से की थी जी। और चंद्र प्रकाश जी लेट हो गए। पहले हमारे चैनल पे पहले आके उन्होंने यही बातें कह दी होती तो हो सकता है कुछ और। हाँ, मुझे तब तक उनकी मूवी फ्लॉप हो ही चुकी। हाँ बिल्कुल, इसलिए वो कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। आदि योगी तो सुना है, आदि पुरुष जो है वो थोड़ा सा, भगवान शिव को आदि योगी तो कहा गया है परंपरा में। जी जी। लेकिन अवतारों को आदि पुरुष निश्चित रूप से नहीं कहा गया। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। और राम ने एक विशेष कुल में और एक वंश में लिया है। इक्ष्वाकु वंश के वो सिरमौर हैं। तो वंश जो है वो उसका आदि पुरुष जो है वो फिर अन्य होता है वंश के हिसाब से। वो तो ऋषि के हिसाब से और गोत्र के हिसाब से वो सब पूरी प्रक्रिया बनती है, जिसके ऊपर आज चर्चा करना आवश्यक नहीं है। खैर, तो अब हम ये भी मान लेते हैं कि आदि पुरुष से उनका संकेत है पर ब्रह्म परमेश्वर की ओर। हम ये मान लेते हैं कि वो उनको अवतार स्वरूप मानते हैं। लेकिन अब जब ये हमने 95 सेकंड का इनका टीज़र देखा है तो इसमें दो बातें मुझे लगी। एक बात तो ये लगी कि इन्होंने उनको एक बहुत ही अत्यधिक केवल योद्धा के रूप में दिखाया है, जो टीज़र में दिखाया है। अब पूरी फिल्म में वो प्रेमी भी होंगे, वो स्वयंवर भी करेंगे, वो मुनियों का कल्याण भी करेंगे, ये तो सब शायद देखने को मिलेगा हमें। लेकिन कलाकृति में क्या होता है कि केवल जो कहानी है उसका महत्व नहीं होता। आपने जो नायक का चरित्र बनाया है उस नायक के चरित्र में स्थायी भाव क्या होता है, एक स्थायी रूप से वो नायक आपके सामने कैसे आता है। Does he come to you as a warrior? Does he come to you as a destroyer? Does he come to you as a deliverer? तो उसमें करुणा है या नहीं है, उसमें प्रेम है या नहीं है, उसमें मार्दव है या नहीं है, उसके अंदर अगर वो आदि पुरुष हैं जो कि वेदांत वेद्यम विभुम हैं, वो अगर, तो फिर उनकी माया भी है, माया शक्ति भी है। ये इतने सारे प्रश्न हैं जो भारतीय परंपरा के हैं, तो कहीं उनका भी आभास होना चाहिए। अब टीज़र को देखकर तो ये लगता है कि ये फिल्म शायद जो अपना मॉडल ले रही है वो हमारी परंपरा की रामायणों से कम ले रही है। अधिकांश वो मॉडल आ रहा है अमेरिका के अंदर जो कार्टून सीरियल्स बनते हैं सुपरमैन के, जिसमें एक तरफ गुड होता है और दूसरी तरफ ईवल होता है, और ये फाइट बिटवीन गुड एंड ईवल है। अब बदकिस्मती से हम स्वयं हिंदू लोग बार बार कहने लगे हैं कि रामायण जो है वो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल है। तो बात केवल इतनी नहीं है, क्योंकि जब धर्म की संस्थापना होती है तो उसमें गुड और ईवल से बहुत ऊपर एक बात होती है। दूसरी बात ये कि रावण को ईवल दिखाना, और आज बार बार उसको कहा गया है ईवल, और ख़ास तौर से जो मुंतज़िर साहब थे वो तो बार बार ये दिखा रहे थे कि रावण इज़ ईवल, रावण इज़ डीमोनिक। वहाँ डीमोनिक शब्द का प्रयोग किया है। तो अब ये डीमन जो होता है, क्रिश्चियनिटी में डीमन का एक अर्थ है और प्राचीन यूनानी भाषा में दाइमोन का दूसरा अर्थ है, और इसी तरह से भारतवर्ष के अंदर सुर और असुर और राक्षस
इन सब के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न अर्थ हैं, ये अलग प्रकार के प्राणी हैं और इनमें से कोई भी शैतान नहीं है, कोई भी डीमोनिक नहीं है, क्योंकि डीमोन या डीमोनिक या शैतान या शैतानी व्यक्ति जो है वो इब्राहिम की परंपरा में होता है, ईसाईयत और इस्लाम में होता है। मतलब ये कि वो कभी भी एक तो उसका नाश नहीं होता और दूसरे कभी भी उसका उद्धार नहीं होता। अब रावण का तो देखिए उद्धार हो रहा है। रावण जो है, यानी वाल्मीकि ने शायद इस प्रश्न को नहीं लिया है, लेकिन उसके बाद जो 2-2.5 साल गए हैं हमारे, तो उसमें तो रावण का उद्धार होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। वध के बाद वो भी वैकुंठ को जाता है, तो वो डीमन नहीं है। अब इस फिल्म के अंदर जो मुझको नज़र आया, इस फिल्म के अंदर जो पूरी छाप ली गई है और जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम है जो हॉबिट और गॉब्लिन और इस तरह के घूल एंड घोस्ट की जो कहानियाँ पश्चिम में हैं, जो ईसाई परंपरा में हैं प्रमुखतः, उनके रंग लेकर, उनके रूप लेकर, उनकी छवियों को लेकर और उस प्रकार की मनुष्य से भिन्न प्रकार के प्राणियों का जिक्र करके इस फिल्म की एक छवि बनाई गई है। तो ये फिल्म फिट नहीं होती, उस परंपरा में बिल्कुल फिट नहीं होती। और सैद्धांतिक रूप से ये इसलिए फिट नहीं होती कि जो दर्शन है कि रावण राक्षस था, लेकिन रावण आखिर वो तो पुलत्स कुल का है, पौलत्स्य कहा गया है उसको, तो वो राक्षस प्रवृत्ति से हो जाता है और उसके चरित्र और आचरण राक्षस जैसे हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रावण के विषय में तो ये माना गया है और बताया गया है और अलग अलग रामायणों में है कि उसके अंदर गुण भी बहुत हैं। अब उसको केवल एक प्रकार से आतताई दिखाना, और महेश क्षमा करें, मनोज मुंतज़िर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई आप उसको अगर अलाउद्दीन खिलजी के रूप में देखते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वास्तव में रावण को किसी एक हमारे पिछले 200, 300, 400, 500 साल के चरित्र की छवि में देखना हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसी संस्कृति के साथ या किसी लोगों के साथ एक एसोसिएट हो जाए। अब हो सकता है बहुत से लोग कहें कि हाँ ठीक है जी, इस्लाम ने बहुत अत्याचार किया, और इसमें कोई संशय नहीं कि इस्लाम ने भयंकर अत्याचार किया, और दिल्ली सल्तनत के जितने भी बादशाह थे और उसके बाद जो मुग़ल बादशाह थे, एक दो को छोड़कर औरंगज़ेब तक, वो आतताई थे। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए इन सब के अंदर एक राक्षसत्व था, रावणत्व था, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर बात आपकी सुन ली मैंने। लेकिन जब रामायण का मंचन होता है तो रामायण के मंचन में हम किसी एक काल विशेष, किसी एक स्थान विशेष के पात्र से उसकी झलक लाना नहीं चाहते। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी परंपरा में रामायण के चरित्र हैं, रामायण के प्रयोग हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, तो उनके अंदर जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा सांकेतिक होती है, कन्वेंशनल होती है, आर्टिस्टिक होती है, वो रियलिस्टिक नहीं होती। वो रियलिस्टिक इस तरह से नहीं होती कि वो किसी एक विशेष युग और व्यक्ति और एक काल की छवि हमारे को दे रही हो, क्योंकि जब तक वो काल से ऊपर नहीं उठेगी तब तक हम उसको कालजयी भी नहीं मानेंगे, और फिर ये भी नहीं मानेंगे कि रावण तो निरंतर बार बार युग युग में बार बार होता रहता है। तो ये इस प्रकार से इन्होंने सेट किया है अपनी कहानी को। अब क्यों किया है ये तो मैं समझ रहा हूँ। इन्होंने खुद कहा इस इंटरव्यू में कि
अपने जिस दर्शक वृंद को यानी ऑडियंस को ये खोज रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो क्या है? वो कहते हैं कि वो शायद 4-5 साल के बच्चे से लेकर 30-32 साल तक का युवा युवती है, और उन लोगों ने ये विदेशी फिल्में देखी हैं, कार्टून देखे हैं, एनिमेटेड फिल्म्स देखी हैं, इसकी दुनिया देखी है। तो इसमें जिस प्रकार का रूप सज्जा है, जिसको हम पुरानी भाषा में आहार्य कह देते हैं यानी ड्रेस कह देते हैं, तो उस ड्रेस में जो काली ड्रेस हैं, डार्क ड्रेस हैं, और तरह तरह के रंग हैं ऐसे कि जो कहीं ना कहीं शायद लाइट से बहुत दूर हैं, प्रकाश से बहुत दूर हैं, तो वो एक हमें ऐसी दुनिया की बात बताते हैं कि जो हमारा मानवीय धरातल नहीं है। लेकिन जो परंपरा में रामायण खेली गई है और अब जो हम उसको देख रहे हैं, केवल ये बात रामानंद सागर की रियलिस्टिक रामायण के ऊपर ही नहीं है। तुलसी की रामायण जो भी हम देखते हैं, पारंपरिक रूप से जो अच्छी रामायणें होती हैं, जैसे आपके बनारस में रामायण होती है, एक बड़े लंबे समय तक चलती है, तो वहाँ जो वेशभूषा दी जाती है, वो वेशभूषा कोई ऐसी नहीं होती जो किसी एक काल से अपने आप को संबद्ध कर ले। तो इन्होंने भी अपने आप को किसी काल विशेष से बहुत दूर नहीं रखा है। ऐसा लगता है कि इनके जितने भी राक्षस हैं और इनके जितने बंदर हैं, वो ये गॉबलिन्स की और घोस्ट की और घूल्स की दुनिया से आए हैं, और वहाँ की जो कलाकृतियों में जो आकृतियाँ दिखाई गई हैं, दिखाई जाती हैं, उन्होंने उस आकृतियों को मॉडल बनाया है। तो एक यानी थोड़ा बहुत मामूली सा नाट्य के विषय में जानने वाले व्यक्ति के नाते तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने अपना जो कॉस्ट्यूम कहते हैं, जिसको हम थिएटर में, या जिसको हम ड्रेस या रूप सज्जा कहते हैं, वो इन्होंने वहाँ से उठाई है। उसके कारण हमारा ऑडियंस अब कैसे रिएक्ट करेगा, ये समय ही बतलाएगा। लेकिन मैंने काफ़ी जानने का प्रयास किया। कल मैं एक इसी पर विचार पे था जी। और मैंने अद्वैता काला और सुहेल सेठ के साथ में, और मैंने आरंभ ये कहा था कि लगता ये है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं, ये किसको टारगेट कर रहे हैं संभवतः इनको ज्ञात नहीं है। क्योंकि यदि है यूथ को टारगेट कर रहे हैं, तब तो इनको जो है इस प्रकार के जो भी इसमें कल्पना के या जिसको हम कहते हैं कि अतिशयोक्ति वाले जितने भी अवयव हैं, उनको सबको हटा देना चाहिए था। इसको पूरी तरह से उनको एक प्रकार से बनाना चाहिए था, एक राम को एक मानव के रूप में, एक महान मानव के रूप में दिखाते और उसी प्रकार से उसको चित्रित करते, तब तो वो एक रैशनल, या इसको हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो जाती। जैसे मैंने उनको उदाहरण दिया, जो मेरी पुस्तक मैंने लिखी है भगवान कृष्ण के ऊपर, तो उसमें जितनी भी उनके चमत्कार जो भी वर्णित हैं, उन सबको मैंने इस प्रकार से बनाया है कि वो संभव लगे आज के युग में। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपको, जैसे गोवर्धन पर्वत वाला जो है, गोवर्धन उस उठाने तरह से दिखाया है जिससे कि वो बिल्कुल संभव लगे कि ये ऐसा हो सकता है, प्रोबेबल। आज के युग में ऐसा लगता है कि असंभव है, ऐसा कार्य नहीं हो सकता। तो उसको आप या तो आप संभावना की परिधि में लाइए, हाँ, या वो तो एक तरीका हुआ उसको, जिसको हम कहते हैं कि आप जो एलिमेंट हैं, एक तो जो हमारा संस्कृत वाक्य बोलता है कि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो एक तो परावस्था है चित्त के आकाश में, और दूसरी जो है वो मन की इमोशनल अवस्था है, जिसमें हर तरह की कल्पना समावेश रहती है। तो आप उसको इंटेलेक्चुअलाइज कीजिए, ऊपर वाले जो परा वाला है उसको नीचे लाइए और इमोशन वाले को ऊपर ले जाइए, या तो ये करिए। अन्यथा जो रामानंद सागर जी ने भक्ति और श्रद्धा के साथ किया था वो कीजिए, इन्होंने तो दोनों ही नहीं किए। हाँ, या तो अगर आपको दिव्य दिखाना है
तो उसमें चमत्कार खुलकर आएगा। अगर दिव्य की के प्रभाव को, दिव्य के एक दिव्य की कार्यकलाप को, लीला को आपको प्रकट करना है, तो उसमें चमत्कार आ जाएगा, तरह तरह का चमत्कार आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको धनुष उठाकर उसकी डोरी खींचनी ही होगी, वो आपके केवल उंगलियों के स्पर्श से ही टूट जाएगा। इस प्रकार का चमत्कार जहाँ होता है तो वो फिर दिव्य शक्ति का प्रदर्शन हो जाता है। तो या तो आप दिव्य दिखाइए, या जैसे आप कह रहे हैं कि आप उसको नैसर्गिक कर दीजिए, आप रियलिस्टिक कर दीजिए और प्रोबेबल में ले आइए कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उसमें पुरुषार्थ बढ़ जाता है, उसमें मनुष्य की शक्ति बढ़ जाती है, और ये लगेगा कि ये मानव हैं, महामानव हैं, दिव्य हैं, लेकिन ये अवतार नहीं हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब अवतार की परिभाषा क्या है? अवतार तो एक कोई, वैसे तो हम सभी अवतार हैं, हमारी परंपरा में तो हम सभी अवतार हैं, हमें सब में ईश्वर का अंश है। और जिनको हम दशावतार मानते हैं जी, वो एक अत्यंत महान, हाँ, वो संपूर्ण अवतार है, 16 कलाओं से संपन्न जो है वो पूरा है। अवतार जिसको हम बोलते हैं, तो बस वो महान कलाओं से युक्त, महान विभूतियों से युक्त, ऐसे हाँ, महामानव उनको कह लेते हैं। तो उन महामानव को मैंने तो उसको अपनी किताब में डिफाइन भी किया है कि जी, अवतार कौन है। जो व्यक्ति इस संभावना में पहुंच जाए कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसके उपरांत भी वो संसार में निरंतर रहे और दूसरों को उत्थान करने का प्रयास करे, वो अवतार है। ये मेरी दृष्टि, ये पारंपरिक नहीं है, लेकिन ये मेरी दृष्टि। या तो आप इस तरह से कीजिए, ये बिल्कुल उससे आपकी विश्वसनीयता आपके कृति की बढ़ जाती है, बिल्कुल, और उनको एक महामानव के रूप में चित्रित करें। और महामानव होते हैं, हम जानते हैं कि हमारे सामने कितने महामानव गुजरते हैं। तो महामानव, और एक महामानव से भी सबने, उनमें भी सबने महान एक मानव, या तो उस रूप में चित्रित कीजिए या दिव्य रूप में चित्रित कीजिए। ये जो खिचड़ी इन्होंने बनाई है, मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो भी टीजर में मैं देख सकता हूँ, वही वाली बात दूध के पाँव पालने में, उसमें तो वो बॉलीवुड की जो अक्षमता है, कि बॉलीवुड जो है वो भारतीय कला परंपराओं से पूरी तरह से विलग हो चुका है। उसमें रस, भाव, अलंकार, इन सब का उनको अब कोई ज्ञान नहीं है। वो भारतीय न तो परंपराओं को समझते हैं, न शास्त्र को समझते हैं, न हमारे काल दर्शन को समझते हैं। इन किसी चीज़ को समझते ही नहीं, तो ये बनाएंगे कैसे राम के ऊपर चलचित्र? अब देखिए, मैंने इन दोनों को सुना आज, तो ये ठीक है, मैं इनकी भक्ति की कदर करता हूँ, इनकी भावना की पूरी कदर करता हूँ, लेकिन कलाकार के रूप में जब आपको एक कृति बनानी है, तो उस कृति को परंपरा से अगर आप बहुत दूर ले जाते हैं, तो आपका जितना भी दर्शक वर्ग है, दर्शक मंडल है, वो बहुत संकुचित हो जाता है। अब अगर आप कहते हैं कि ये बनाई इसलिए गई है कि जिससे 4-5 साल के बच्चे से लेकर 30-32 साल तक का युवा युवती उसको देखे, तो आपने अपने ऑडियंस को, अपने दर्शक मंडल को सीमित कर लिया है। हो सकता है कि कमर्शियल रूप में उसमें ज़्यादा पैसे मिलें, हो सकता है कि लोग उसको ज़्यादा देखें, ये तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने कहा यही है। उन्होंने आज अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि हमने प्रमुखतः, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान युवतियां और युवक हैं, उनकी भाषा में हम रामायण को रखें। तो अब तो पहली बात तो ये कही गई है, उनको जो है घोस्ट लवर मानते हैं उनको। हाँ, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये मान लिया कि जो गॉबलिन्स की दुनिया है, जो इस प्रकार के संरचनाएं पश्चिम में चल रही हैं, और शुरू में उन्होंने कहा था कि एक जापानी फिल्म देखी, उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए, तो वहाँ लेकिन वो भी बहुत, जिसकी बात कर रहे हैं, लेजेंड ऑफ प्रिंस जी। तो अब सवाल ये है कि देखिए, ये कौन सी दुनिया आप ला रहे हैं? तो एनिमेशन फिल्म है वह। हाँ, एनिमेशन फिल्म
जो कि आप एनिमेशन के द्वारा नहीं बल्कि आप रियल कैरेक्टर्स के द्वारा कर रहे हैं, यानी रियल एक्टर्स के द्वारा कर रहे हैं। आपने वहाँ एनिमेशन फिगर को एक रियल एक्टर बना दिया है, उसको एक बॉडी दे दी है। तो अब ये संभावना फिल्म में हो जाती है, मंच पर तो ये नहीं हो सकती, थिएटर में तो ये नहीं हो सकती, लेकिन ये हो जाती है फिल्म में। फिर भी जो दुनिया आप बना रहे हैं वो दुनिया किसकी है? अब टीज़र को देखकर तो ये नहीं लगता कि ये कुछ पृथ्वी पर हो रहा है। भारत में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो बात अलग ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऑन अर्थ हो रहा है, यानी ये इस हमारी दुनिया में हो रहा है। ये लगता है कि ये लोक अलग है। जो जब एक कृति बनती है, जब कोई काम दुनिया में सामने आता है, कलाकृति बनती है, तो उसका एक लोक होता है, उसकी एक दुनिया होती है। तो ये जो दुनिया बनाई गई है, ये दुनिया नहीं लगता कि मानव चरित्रों की, राक्षस चरित्रों की, देवता चरित्रों की दुनिया है, और इसमें भूत प्रेतों की दुनिया का एक असर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो मुझको लगता है कि ये मॉडल लिया गया है एक पश्चिम की जो कलाकृतियाँ हैं, जो उनकी पौराणिक कथाएं हैं, उनको मॉडल बनाकर फिर उसमें रामायण को फिट किया गया। तो ये वही वाली बात है कि आप एक परंपरा कहीं और की लेकर, उसकी ज़ुबान लेकर, उसकी भाषा लेकर आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, जरा हम आपको वो फोटो दिखाते हैं जी तो उसके बाद उसका विवेचन आप और कर सकते हैं। जी हाँ ये तो रावण है। जी हाँ अच्छा, इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसको बिल्कुल हेट की तरह एक डार्क हाँ प्लेस बता दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल डिमोनिक है। वो हेट की परिकल्पना है ग्रीक माइथोलॉजी में, वो उस तरह से जी हाँ। कुछ लगता है, और इसलिए अगर उसको हम नहीं, मैं क्षमा चाहूँगा, ग्रीक माइथोलॉजी का उदाहरण लेना उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी ग्रीक पौराणिक दुनिया है वो हमारे भारत की दुनिया से बहुत दूर नहीं है, और उसमें डीमन नहीं है। वहाँ शब्द दाइमोन जो शब्द है, तो दाइमोन तो इसी तरह से होता है जिसको हम एक प्राण है, जैसे एक पेड़ का दाइमोन है, एक नदी का दाइमोन है, एक पहाड़ का दाइमोन है। वो ईवल नहीं है, वो सेटन नहीं है। यूनानी सभ्यता के अंदर कहीं भी सेटन नहीं है। सेटन की शुरुआत जो है वो बाइबल से होती है। वो जेनेसिस जो पहला बाइबल का यहूदी बाइबल का पहला जो अध्याय है वो वहाँ से शुरू होती है। आदम और हव्वा और सेटन, ये वहीं से शुरू होते हैं। तो आदि पुरुष एडम और आदि स्त्री हव्वा और सेटन, ये वहाँ से शुरू होते हैं। ये ना ग्रीस से शुरू होते हैं ना भारत से शुरू होते हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं चरित्र, ये चरित्र वाकई बिल्कुल केवल ईवल या केवल वैसा दिखता है। इसलिए हमारे यहाँ जो राक्षस भी दिखाए गए हैं वो घिनौने नहीं होते। हमारी कलाकृतियों में जो राक्षस होते हैं वो कभी, या दैत्य होते हैं, वो घिनौने नहीं होते, क्योंकि वो तो दिति के पुत्र हैं। अदिति के पुत्र अलग हैं जो कि सुर हैं, और दिति के पुत्र दैत्य हैं। असुर आखिर असुर ही तो आगे जाकर ईरान में अहूर और अहूर मज़दा और वंदनीय हो गए। तो ये पूरा इतिहास जो है उसको हम नहीं भुला सकते। आपने ये जो चित्र दिखाया है इसमें तो बिल्कुल ही ये एक नृशंस और केवल नृशंस आतताई के रूप में रावण दिख रहा है। तो रावण वो नहीं था, रावण का वो चरित्र नहीं था। रावण के बहुत सारे वाकई में गुण थे, और
गुण रखने वाले व्यक्ति ही किसी दुर्गुण के, किसी पाप के उदय से गिर जाते हैं। ये भारतीय कर्मवाद है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डेविल पैदा होता है या डेविल ही होता है कि वो प्योर ईवल है। यहाँ ये जो चरित्र चित्रण हो रहा है, ऐसा टीजर से जो दिख रहा है, वो केवल इतना ही है। जी, अब हम एक मेरा भी इसमें ऑब्जर्वेशन था कि ये जो है अब हमारे भी यदि कला में जो रस की बात होती है तो उसमें एक तो विभत्स रस है और एक भयानक रस है। जी। विभत्स रस की जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो तो भगवान शिव है। हाँ। और भयानक रस की प्रिजाइडिंग डेटी यम है। तो ये हाँ। कुछ यम वाला जो है वो मुझे अनुभूति दे रहा है। अब देखिए, वाली नहीं दे रहा। यहाँ भी मुझको तो ऐसा यम भी नहीं लग रहे। ये तो एक प्रकार के, जिसको ये कहा जाए कि केवल एक आतताई की छवि है, जिसमें केवल हिंसा, जिसमें केवल घृणा, कोई गुण नहीं, दुर्गुण ही दुर्गुण है, केवल वो दिखाया गया है। तो ये एक सुपर रियलिस्टिक रावण है और इसके अंदर सुपर रियलिज्म में रावण एज ए इवल डूअर केवल वो व्यक्ति है। रावण ऐसा नहीं है जो किसी पाप के उदय से अपने बहुत सारे गुणों के रहते हुए भी दुष्कर्म कर जाता है और वो समझता है कि मैं दुष्कर्म कर रहा हूं, वो जानता भी है। तो भारतीय पद्धति में खलनायक जो होता है वो इस तरह से नहीं होता। वो जैसे शेक्सपियर का यागो है, जिसके अंदर केवल ऐसी ही बुद्धि है कि जो दूसरे का संहार करे और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वैष्णवों का सिद्धांत तो ये था कि रावण जो भी कुछ कर रहा था वो एक प्रकार की भक्ति ही थी, जिसको हम द्वेष भक्ति कहते हैं। तो मैं उन सब सिद्धांतों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कलाकृति में ये जो व्यक्ति है, ये कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये किसी, इसको देखकर जो सामान्य बात लोगों ने कही है कि ये खलजी लग रहा है, तो इसकी पूरी रूपरेखा और इसकी सारी चीज़ जो है वो ऐसा लगता है कि ये कोई इस्लामिक इन्वेडर का एक प्रतिरूप बनाया गया है। अब राम के बारे में देखिए, राम को कैसे चित्रित किया गया है। अब राम बलिष्ठ हैं, लेकिन राम की भी साथ में वही वाली बात आती है कि केवल एक अत्यंत पार्थिव, यानी पृथ्वी के लक्ष्य के रूप, पृथ्वी पर जन्मे हुए मानव के रूप में ही हैं और उससे अधिक कुछ नहीं लगते। तो अगर आप राम को रिड्यूस कर देंगे तो फिर ये जो रिडक्शनिज्म आपका रावण में हो रहा है, वही रिडक्शनिज्म आपका रावण में हो जाता है, राम में हो जाता है। राम में वही कि भाई ठीक है, ही इज अ गुड फाइटर, ही इज समबडी हु कैन लीड हिज आर्मी एंड विन। बट अब फिर आज के एक सामान्य लीडर में और राम में फिर क्या अंतर रहा, ऐसा कुछ नहीं नजर आता। तो आप कहते रहे कि आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, लेकिन कला के रूप में आप, क्योंकि कला की परंपरा से आप अपने आप को काट रहे हैं। कला की परंपरा में जहाँ अभिनय के अंदर सारे लक्षण दिखाए जाते हैं, वो लक्षण अगर आपके रूप में भी नहीं है, आहार्य में भी नहीं है, आपने जो ड्रेस पहनी है, कॉस्ट्यूम पहना है, उसमें जो बनाया है उसमें भी नहीं है, और आपके चलने फिरने और बात करने में नहीं है, तो फिर वो राम मानव से ऊपर हैं, राम राम हैं। अगर ये आभास नहीं होता तो मैं समझूंगा कि फिर रामायण नहीं बनेगी।
जी, राम का तो जो नाम है, उस नाम के भी यदि आप विश्लेषण करें, तो रामचरितमानस में कैसे कहा है तुलसीदास जी ने, जी। बंधु नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। यानी रा से कृसानु अग्नि, और आ से आदित्य सूर्य, और माँ से हिमकर चंद्रमा। तो उनमें अग्नि भी है, आदित्य भी है, चंद्रमा भी है, और इसीलिए राम रामे रामंती रमे रमे रामे मनोरमे, ये जो बात आती है कि राम वो है जो रंजन करता है। तो इसको देख के आपको कहीं से रंजना लगती है? हाँ, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिव्यता या कोई श्रेष्ठता या उत्कृष्टता या सात्विकता तक नजर नहीं आती। ये एक बहुत ही जिसको कहा जाए बिल्कुल ही यथार्थवादी छवि बनाई गई है, रियलिज्म। तो यथार्थवादी छवि बनाई गई है, तो बस। यथार्थवादी भी तो नहीं रही, उसमें तो गॉब्लिन्स लिया है। और अभी जरा जरा वानरों का चित्रण देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनको लाता हूँ मैं सामने। हाँ बिल्कुल, वानर तो जो हैं वो तो लगते ही नहीं कि किसी प्रकार के वानर। हाँ। तो अब ये इस प्रकार के देखिए वानर जो हैं, ये तो ऐसे जीव हैं जो कि हमारी परंपरा में कहीं दिखाए नहीं गए हैं। इस प्रकार के जीव कहीं दिखाए नहीं गए, ना तो ये यथार्थ रूपी हैं और ना ये। अब ये तो बड़ा अजीब सा मिश्रण लग रहा है, जैसे क्या कहा जाए, वो जो चित्र बनाते हैं लोग, पेलियोलिथिक मैन और उससे भी पहले जो चले जाते हैं, ये इस प्रकार की उन्होंने छवि दे दी है। खैर, ये एक हनुमान जी को भी दिखाता हूँ, हनुमान जी को भी देख लीजिए लगे हाथों। जी, ये हनुमान जी है। हाँ, बस इसमें कहीं छोटा सा एक मामूली सा तिलक है, कहीं एक बिंदी सी है, लेकिन हनुमान जी की दाढ़ी, क्षमा करें तो काफ़ी कुछ मौलानाओं की दाढ़ी जैसी है। अब ये कहाँ तक, हाँ, अब ये कहाँ तक ये फिट बैठती है। देखिए, ये सवाल ये नहीं है कि ये आपने इस्लाम से ले ली, सवाल ये है कि आपने जीती जागती दुनिया से जो छवियाँ ली हैं उसमें आप ये डाल क्यों रहे हैं? क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? संकेत क्या करना चाहते हैं? तो आपकी बात बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। इसमें एक बहुत गड्ढमड्ढ सा चरित्र बनता है। और हमने हनुमान को एक अजीब सा जीव, जो कि मनुष्य तो है ही नहीं बल्कि वानर भी पूरे रूप से वानर नहीं है, ऐसा नहीं सोचा है। बात लौट लौट कर वही आती है कि जो रामायण के पात्रों में कहीं ना कहीं अद्भुत का एक अंश है, दिव्य का एक अंश है, या अत्यंत सात्विक श्रेष्ठता का अंश है, वो यहाँ कहीं नहीं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। विशेष रूप से हमारा इवेंट आ रहा है, एनुअल इवेंट 5 और 6 नवंबर को, और इसके लिए लिंक आपको नीचे दिए हुए हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं। भरत गुप्त जी भी वहाँ रहेंगे जी हाँ, उस आयोजन में, बिल्कुल, और मेरा सौभाग्य होगा। आपको ये भी बता दूं कि अब रजिस्ट्रेशन तो लगभग पूर्ण हो गए हैं। अब आपके पास अधिक समय बचा नहीं है। 4 में से 3 कैटेगरीज फुल हो गई, एक में थोड़े बहुत है, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं ये इस पर जो आता हूँ कि वही जो बृहद प्रश्न है, तो प्रश्न भी पूछ लें आप, जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप प्रश्न व्हाट्सएप और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं उसी को मैंने इंगित किया था आरंभ में कि बॉलीवुड की क्षमता नहीं रही है संभवतः, उनमें अब श्रद्धा और प्रेम तो समाप्त हो चुका है बहुत पहले,
वो पूरी तरह से मनी मेकिंग मशीन तो बहुत पहले ही बन गए थे। उसके अतिरिक्त जो भारतीय परंपरा तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। भाव, रस, संचार, ये सब तो अब मेरे विचार से इसकी तो उनसे आशा करना व्यर्थ ही है। हमारे हमारी ही मूर्खता होगी यदि हम ऐसी उनसे अपेक्षाएं करें। जी हाँ, बॉलीवुड से तो ये अपेक्षा बहुत न्यून रखती है, लेकिन दक्षिण में जो फिल्में बन रही हैं उनमें कहीं अभी भी जो पुरानी अवधारणाएं हैं नाट्य के प्रयोग की, फिल्म की, थिएटर की, वो बाकी हैं। और ऐसा लगता है कि वहाँ वो चीज़ चलती है और लोग उसको जानते हैं, और आज उन फिल्मों का जो हिंदी में एक प्रकार से अनुवाद हो रहा है तो वो भी सक्सेसफुल है और उससे उनको मार्केट मिल रही है। उसमें प्रमुख कारण ये है कि वो परंपरा से उन्होंने अपने आप को विलग नहीं किया है। बहुत कुछ रियलिस्टिक होते हुए भी परंपरा के कुछ जो सिद्धांत हैं वो व्यवहार में उन्होंने रखे हैं, चाहे वो एक बहुत ही सीधी सादी फिल्म न रियलिस्टिक स्टोरी ही क्यों ना बना रहे हों, लेकिन जब वो बड़ी स्टोरीज बनाते हैं, बड़ी कहानी बनाते हैं, तो वो उस बड़े एपिक कैनवस पर आ जाते हैं। लेकिन इस फिल्म का मैं जो 95 सेकंड में देख पाया हूँ, इस फिल्म का मुझको जो एक लिमिटेशन कहें, सीमा कहें, वो यही लगती है कि इन्होंने अपनी छवियाँ एक बहुत दूसरी दुनिया से ली हैं, जो दुनिया भारत की दुनिया नहीं है, भारत की परंपरा की दुनिया नहीं है। ये तो गॉबलिन्स की स्टोरीज़ हैं। और ऐसा उन्होंने कहा भी था आज अपने इंटरव्यू कि हमारा ऑडियंस जो है वो वाली फिल्में देखता है। और देखिए, हर चीज़ को लगता है बड़ा सीधा सीधा कर दिया गया है, गुड वर्सेस ईवल। तो ये कहानी केवल गुड एंड वर्स और ईवल की नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ गुड और कोई भी व्यक्ति सिर्फ ईवल नहीं होता। तो जब संसार में नहीं होता, जब पात्र नहीं होते, जब चरित्र नहीं होते, जब दुनिया में लोग नहीं होते ऐसे, तब रामायण में कैसे होंगे, तब महाभारत में कैसे होंगे। और जब हम कथा पढ़ते हैं रामायण, चाहे हम वाल्मीकि लें, चाहे हम तुलसी लें, चाहे हम कोई दूसरी रामायण लें, तो उन सब में हमें ऐसे पात्र नहीं मिलते कि जो प्योर गुड और प्योर ईवल है। ये प्योर गुड और प्योर ईवल की कहानी और उसके हिसाब से वेशभूषा, ये भारतीय परंपरा से बहुत अलग है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब बॉलीवुड तो लगता है कि अब समाप्त ही कर दें और वहाँ पर कोई नया कुछ श्री गणेश को संभवतः योगी जी के यहाँ जो नोएडा में बन रहा फिल्म सिटी, वहाँ से कुछ आरंभ हो। वरना मुझे लगता है कि बॉलीवुड तो इतनी डीपली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि अब इसमें कोई भी संभावना दिखती नहीं है। अधिकतर तो ये सीन बाय सीन कॉपी करते हैं। लोगों ने इसकी एग्जाम्पल भी दिखा दिए कि इसमें बैटल ऑफ द एप्स आ रही है, इसमें कहीं कॉन्ग आ रही है, इसमें कहीं जापानीज एनिमेशन आ रहा है। बिल्कुल सीन बाय सीन उसी तरह से इसको दिखाया गया है। तो चोरी करने की जो पुरानी आदत है, ओम रावत ने बड़ी अच्छी एक प्रॉमिसिंग बिगिनिंग की थी तानाजी के साथ में, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आ गए बॉलीवुड के प्रभाव में पूरी तरह से और इसको इन्होंने चौपट कर दिया। जैसे कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जैसे मूर्धन्य निदेशक, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय नाट्य परंपरा के छात्र नहीं होते, स्वयं थिएटर से आए हुए, और चाणक्य जैसा उन्होंने सीरियल बनाया हुआ है। अद्भुत है, चाणक्य तो अद्भुत है। वो तो भारतीय मानस में, चाणक्य तो बिल्कुल जिसको कहते हैं मील का पत्थर है। बिल्कुल, वो तो इतिहास है। वो टीवी सीरियल का इतिहास बनाया है उसने, चाणक्य ने। और वो भी बॉलीवुड ने उनको भी धराशायी कर दिया पृथ्वीराज में। तो ये तो बॉलीवुड का वायरस ही गड़बड़ा है। मुझे तो लगता है बॉलीवुड कोई
लोग बाग देखना बंद कर दे पूरी तरह से, और जो कोई भी साउथ की जो हिंदी वाली मूवीज आती हैं डब इत्यादि, उस पर ही ध्यान रखें तो अधिक उचित रहेगा। और ये हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जी हाँ, अवश्य। एक बार पुनः सभी को याद दिलाते हुए कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और हमें सपोर्ट करें, विशेषकर जबकि हमारी एनुअल इवेंट इस समय आने वाली है। प्रश्न। रेंज राइडर, व्हाई आरएसएस इज प्रोमोटिंग आदिपुरुष? The star cast took photos in Ayodhya Ram Mandir, posted on social media, breaking the rules of Mandir with RSS permission. देखिए, मेरे पास इसका कोई उत्तर तो हो नहीं सकता, और जहाँ तक मैं जानता हूँ अयोध्या के मंदिरों में तो संघ के द्वारा कोई संचालन होता नहीं है। बाकी ये कैसे हुआ है इसके पास मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अंकित शर्मा, कुछ भी कह लो, रावण का चेहरा अच्छा मिला है, अब सैफ का पुतला फूंक सकते हैं, विरोध वो नहीं कर सकता। खैर, अब ऐसा है, सैफ की बात तो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलाकार अलग है और कलाकृति अलग है। अब वो तो सैफ ने तो व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से उन सारी चीज़ों को हम फिल्म में नहीं ला सकते। लोगों को हमारे माध्यम से, हम तो कई बार याद दिलाते रहते हैं ना, तो हमारे माध्यम से लोगों को ये तो पता ही है कि उसके वंशज जो थे वो अफगानिस्तान के मर्सनरीज थे। तो फैज तलब खान का वो वंशज, तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। शक्ल उसी से मिलती है वैसे तो, तैमूर से ही। विवेक शर्मा, भरत सर सादर प्रणाम, संजय सर सादर प्रणाम, जय श्री राम टू बोथ ऑफ यू। माय ओपिनियन इज प्लेन एंड स्ट्रेट, दिस गार्बेज डिजर्व्स ओनली वन रिस्पांस, बैन इट, पीरियड। बैन करने से क्या फायदा है? नहीं, देखिए, हाँ, ये तो दर्शकों के ऊपर है कि वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये केवल दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, कितनी देखते हैं, नहीं देखते हैं, कम देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ये केवल उनका है। नेक्स्ट, मनीष सर, साउथ के एक्टरों को भी इन जिहादियों ने बिरयानी खिलाकर अपने में ढाल लिया है, इसी बात का डर था। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मार्केट जो है वो कहीं और जा रही है। मार्केट अभी तो बन रही है, लेकिन उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है। देखिए, परंपरा से कक्षा पास को आप पीएचडी का टास्क दे रहे हैं तो कैसे कर पाएंगे? परंपरा से आप जितनी दूर चले जाएंगे, भारत के इतिहास में आप उतने ही मिटते चले जाएंगे। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। पिछले 50 वर्षों में कर्नाटक संगीत विश्व भर में बहुत अधिक फैला है, और भारतीय संगीत में अगर पंडित रविशंकर और एक दो ऐसे कलाकारों के प्रभाव को छोड़ दें, तो परंपरागत होने के कारण वो संगीत आज भी लोगों में बहुत व्याप्त हुआ है, और बड़े बड़ी गायिकाएं वहीं से आई हैं, सुबोलक्ष्मी, और बड़ी बड़ी नर्तकियां और बड़ी बड़ी कलाकार वहीं से आए हैं, क्योंकि उनकी परंपरा में ट्रेनिंग थी। तो भारतीय परंपरा को अगर आप समझेंगे और प्रयोग में लाएंगे आधुनिक काल के लिए, तो आपका कल्याण ही कल्याण है, और उसमें आपकी जो मौलिकता है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो बढ़ती है, घटती नहीं। जी, नेक्स्ट, शिव संपत संजय सर, प्लीज रिव्यू पोनियन सेल्वन 1, गुड एफर्ट। वैसे तो हमने कर रखा है, देख लीजिएगा पीक बोराड़े जी के साथ में। नेक्स्ट, AB009, धन्यवाद आपको दीपांशु शर्मा जी। जब मंकी किंग जिसे कैरेक्टर
बना दिया है इसमें, नहीं, जापानीज मंकी किंग जिसे कैरेक्टर बना दिया है इसमें। हाँ, जैपनीज मंकी किंग। Next, Rudra Tripathi Pradhan sir, writer of the movie had an interview that the teaser is not reflecting the content. बनाया कब टीजर? अब ये तो देखिए, जब आपने टीज़र बनाया है और 95 सेकंड का बनाया है, तो आपको ये देखना चाहिए था कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं पूरे 2 घंटे की फिल्म में, वो उस टीज़र में आनी चाहिए। ये वक्तव्य ही बड़ा संशयात्मक है। Sonam Tongsa, very informative session. Thanks to both speakers. धन्यवाद आपको। थैंक यू। फ्री माइंड, लगता है इस फिल्म का डायरेक्शन देवदत्त पटनायक ने किया है। लेकिन मैं इसमें एक कहूँगा कि देवदत्त पटनायक के डायरेक्शन की बात है तो देवदत्त पटनायक से प्रेरित एक सीरियल बना है, पुराना 2010 का है, महादेव। आप उसे देखें, वो एक एजुकेशन है जो मैंने उसमें देखा है। जो परंपरा, जो रस, जो कथानक के साथ न्याय, वो बहुत कम मिलता है। बहुत सारे, रामानंद सागर भी रामायण के बाद जब उन्होंने श्री कृष्ण बनाई तो वो फेल हो गए। लेकिन ये जो महादेव सीरियल है, उसको मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले देखा है, तो बहुत लंबा चौड़ा है, 36 उसकी सीरीज है। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत सीमा तक उस कथानक के साथ न्याय किया है जो हमारी परंपरा है। अच्छी बात। और वो उसमें लिखते हैं कि देवदत्त पटनायक से प्रेरित है। तो देवदत्त पटनायक may not be all that bad. This appears to be much worse. श्वेता कुलचंद, अद्वैता काला के शो में श्री सुहैल सेठ बॉलीवुड को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इतना बचा क्यों रहे थे? हाँ, तो मैं था ना उस शो में, तो मैंने कहा था ना कि बॉयकॉट भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हमारी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज अदालती शर्मा जी के इंडिया टीवी पर ओम रावत और मियां मुंतशिर बोल रहे थे कि तुलसीदास ने सरल भाषा में अपने समय रामायण लिखा। आज के दर्शन में तुलसीदास की तरह हम तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बालकांड में आरंभ में जब वो करते हैं आपका मंगलाचरण, तो उसमें क्या कहते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे यदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराणों, निगम और आगम के सम्मत रामायणे निगदितम, जो रामायण में है, क्वचिदन्यतोपि, उसमें कुछ और जोड़कर स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अरे भाषा और निबंध को भी मैंने बहुत मंजुल बनाने का, बहुत ही क्या बोले उसको, रसमय बनाने का प्रयास किया है। किया है इन्होंने क्या? इन्होंने इसमें से कुछ किया हो तो मैं मान जाऊंगी ये बाबा तुलसीदास के साथ अपनी तुलना कर सकते। क्या है वो मूर्खस्य पंचचिन्हानि, वो वाली बात हो रही है कि लोग समझ जाए, मतलब कॉपी करके पैसा बनाने के लिए कुछ भी माने। दर्शक बोला और जिस स्तर का महामूर्ख है आपके विचार। पर अभी आप भी कुछ कहेंगे? ये दोबारा दिखाइए प्रश्न आपके उसके ऊपर। ये चल रहा है ना सामने आपके? नहीं, ये तो पुराना आ गया, सुहेल सेठ। ये तो इसका अगला यही तो है, इसी में तो तुलसीदास ने सरल भाषा में अपने समय रामायण लिखा हुआ था। अब देखिए, तुलसीदास की रामायण जो है उसका तो एक दार्शनिक पक्ष अलग है और इस रामायण का अलग है। जैसा कि आज मैंने सुना इंडिया टीवी पर, ये रामायण में राम का जो दिव्य चरित्र है वो दिखाना नहीं चाहते। अब आप जो दिखाना चाहें दिखाएं, लेकिन आप रामायण से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। जब तुलसीदास स्वयं नहीं हुए बाहर, वो कहते हैं रामायणे,
यानी वाल्मीकि रामायण की परंपरा को लेकर मैं चल रहा हूँ, क्वचित अन्य तोपी और थोड़ा बहुत मैंने बाहर से भी लिया है। तो यहाँ तो आप राम को दिव्य के रूप में दिखा ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो राम इज ए वेरी गुड स्ट्रीट फाइटर। राम इज somebody who is doing a very good job like दीवार और अमिताभ बच्चन इन दीवार, और ये इस तरह का चरित्र सामने आ रहा है। जब तक उसके अंदर एक रामायण ही निगदितम, साफ साफ है रामायण ही निगदितम। बस, तो ये परंपरा से इतनी दूर चले गए हैं, और ये अपने जो प्रयोग में, यानी जो उन्होंने पूरी ड्रेस बनाई है, जो उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, जो दुनिया बनाई है रामायण के खेल की, लीला की, वो दुनिया भारत की दुनिया से कहीं जोड़ नहीं खाती है। नेक्स्ट। अजेंद्र चौरसिया, ऐसा लगता है कि मूवी हिंदुओं के दिल से रामायण के प्रति गहरे प्रेम को तोड़ने के लिए बनाई गई। रावण का मुगल से कंपेयर लाइक ब्रह्मांड और एक नाले का। ठीक है जी। प्रतीक राणा, भारत सर थोड़ा ऑफ टॉपिक है, और आप कौन कौन सी मूवीज रेकमेंड करेंगे ग्लोबली जिनसे आप पर्सनली इंस्पायर हुए? फाइन पीसेस ऑफ आर्ट। हाँ, देखिए, मेरे शिष्य प्रचंड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अभिनव गुप्त के ऊपर, जिसमें विदेशी फिल्म और रस, इनको लेकर उन्होंने बहुत सारी पश्चिम की फिल्मों को लिया है, और उसमें दिखाया है कि ये इसके अंदर रस का भी सिद्धांत लागू हो रहा है। तो वो पुस्तक आप पढ़िए, उसमें आपको ये पूरा विवरण मिल जाएगा। प्रचंड प्रवीर नाम है उनका, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, वेस्टर्न फिल्म के ऊपर ही है। तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं संपूर्ण करेंगे। आप एक बार फिर से याद दिला दें।